ओम शांति। और एक बार कहे ओम शांति। शांति की सुधर में सदा स्थित रहने वाले, सोमान की सीट पर सेट रहने वाले, भ्रुकुटी की तक पर विराजमान होकर तीनों लोक और तीनों काल संचार करने वाले, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप को अनुभव करने वाले, बाप दादा को अपनी संकल्प, संस्कार और नयनों और भाषा और आचरण अर्थात व्यवहार से प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसी ईश्वरीय सेवा में स्थित रहने वाले आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबकी कल बाप दादा का वरदान, शक्ति, शिक्षा सम्मुख सुने हैं और साथ साथ में उसके विषय पर आदरणीय रमेश भाई जी और अभी आशा बहन जी और भी अन्य आत्माएं आप सबको उस विषय पर प्रकाश डाला है। आप सबका टेंशन व बुद्धि को उस दिशा पर एक अच्छी रीति से रोड मैप आपके सम्मुख में रखा है। बाप दादा इससे पूर्व हम बच्चों को वरदान के साथ साथ होमवर्क भी दिया है। वो होमवर्क है, कल की होमवर्क तो आप सबको याद है और उससे पहले का भी होमवर्क आप सबको याद होगा। पहले का होमवर्क क्या था? संतुष्ट भाव बनने के। संतुष्टता ही संपन्नता है। संतुष्टता समीपता को लाते हैं, अपने आप को अपनी अंतिम पुरुषार्थ की ओर समीप लाएगा और बाप दादा की समीप लाएंगे। बाप दादा के साथ समान बनने के लिए भी संतुष्टता आवश्यक है और संतुष्टता ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा के साथ समीप लाने के लिए और हर आत्मा के साथ हमारा व्यवहार में मधुरता लाने के लिए और हर आत्मा के साथ शुभ भावना और शुभ कामना का कवच अर्थात प्रोटेक्शन। संतुष्टता अपने आप में एक आध्यात्मिक प्रोटेक्शन है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। केवल स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन ही नहीं है, वो अपने जीवन की प्रोटेक्शन है। क्योंकि असंतुष्ट, अतृप्ति जो जहां है वहां माया को दरवाजा खुल जाती। जो आत्मा असंतुष्ट है उसके अंदर कोई ना कोई व्यर्थ संकल्प का गेट खुल जाता है। जो व्यर्थ संकल्प का गेट खुलता है, इससे ये सिद्ध होता है अपने को भी बाबा को प्रसिद्ध करने के बजाय अपनी आंतरिक कमजोरियां क्या है, अवगुण क्या है, अज्ञानता क्या है और इसको दर्शाता है। यदि उसका कोई किसी को मिरर देने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ता है, दर्पण रखने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है, अंगुली दिखाने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है, परंतु अपने आप को ये बताता है जो असंतुष्ट आत्मा है, अतृप्त आत्मा है, उनके अंदर कोई ना कोई अज्ञानता है, वह कोई ना कोई अवगुण है, कोई ना कोई अपवित्रता है। क्योंकि अपवित्रता है तब तो असंतुष्ट है। उनके अंदर कोई ना कोई माया उनके अभी तक वो संस्कार के रूप में छिपा हुआ। इसी कारण से ज्ञान प्राप्त होने के बाद, बाबा प्राप्त होने के बाद, इतनी शिक्षा प्राप्त होने के बाद, अपने जीवन के सर्व लक्षणों के बारे में जानने के बाद और भविष्य को जानने के बाद और हमारा तीनों लोकों को जानने के बाद फिर भी वो आत्मा के अंदर कोई ना कोई
अवगुण है, इससे यह सिद्ध होता है कोई ना कोई संस्कार में कोई ना कोई अपवित्रता है। असंतुष्टता भी एक अपवित्रता का लक्षण है, ये मेरा मान्यता है। क्योंकि असंतुष्ट किसके लिए है? हो सकता है अपने कोई पुरुषार्थ में कमी है, वह उनकी आदत दूसरों की अवगुणों को देखने का आदत है, तब तो उसको असंतुष्टता है। नहीं तो इस संगम में सर्व ज्ञान की खजाना बाबा से मिल रहा है, सर्व गुणों की खजाना बाबा से मिला हुआ, सर्व शक्तियों की खजाना बाबा से मिल रहा है, मिला हुआ है, और अपनी पूरा जीवन की दर्शन मिला हुआ है, अपने जीवन का दर्शन मिला हुआ है, सृष्टि दर्शन भी मिला हुआ है, और सृष्टि दर्शन में भी अपना रोल क्या है उसका भी मिला हुआ। इतना मिलने के बाद में फिर भी उनके अंदर असंतुष्टता है, तो उनके अंदर दूसरों की संस्कार को, नेचर को व स्वभाव को देखने की आदत है। अपने को देखने को भी भूल जाता है, बाबा को देखने को भूल जाता है, अपनी देवत्व को देखने को भूल जाता है, फरिश्ता की जीवन जीने की विधि को भूल जाते हैं। फरिश्ता जीवन जीने की विधि है, वो समान के सीट पर नहीं रहता है, तब तो असंतुष्ट होता है। इसके लिए असंतुष्टता भी एक अपवित्रता है। बाप दादा ने इस असंतुष्टता से मुक्त होकर के सदा संतुष्ट भाव, समीप, जो संतुष्ट होगा तो बाबा का भी समीप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि और साथ साथ में बाप समान भी बन जाएंगे, और साथ साथ में अपने फरिश्ता स्वरूप को भी दर्शाएंगे। संतुष्ट आत्मा के अंदर सदा क्या रहता है? शुभ भावना रहता है, शुभ कामना रहता है, शुभ चिंतन रहता है, और शुभ बोल रहता है। उनकी हर वृत्ति में अपनी स्वमान के आधार पर जो उनका वृत्ति होती, दूसरों की वृत्ति का देखने के लिए उनको जरूरत नहीं पड़ती है, और साथ साथ देख करके उनके अंदर खुशी होगी। वह देख करके कोई भी बात देखता है तो उसको साक्षी दृष्टि होगी, और उस साक्षी दृष्टि से उनको तटस्थ भाव होगा। साथ साथ उस साक्षी दृष्टि से ड्रामा की भावी पर, अनेक आत्माओं के कर्मों की सिद्धांतों पर वह अपने उनकी बातों को देख करके प्रभावित नहीं होंगे, और उसके साथ साथ उस तरफ अपना बुद्धि खींचेगा नहीं, उनका समय वेस्ट नहीं होगा, संकल्प वेस्ट नहीं होगा, और दूसरी एनर्जी जो है, जहां समय और संकल्प जहां वेस्ट होता है वहां दूसरा भी एनर्जी भी वेस्ट हो जाता है। धन का भी समय वेस्ट हो जाएगा, धन का भी समय वेस्ट हो जाएगा, अन्य एनर्जी भी वेस्ट हो जाता है। जो संतुष्ट आत्मा है उनका एनर्जी जो है हर क्षण सफलता की ओर जाता है, सफलता ही सफलता है उनको। बाबा ने कहा पहले आपको सफलता मूर्ति और सक्सेस हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो सक्सेस का अनुभव तब होगा, केवल अपने आप में भी सक्सेस नहीं है, आपके द्वारा अनेक आत्माओं को सक्सेस का अनुभव करेगा। जो सक्सेस रेट है बढ़ जाएगा, कभी कभी सक्सेस, कभी कभी असंतुष्ट। ये भी एक सही हमारा पुरुषार्थ नहीं है, परंतु सक्सेस आपको हर सेकंड में सक्सेस, हर घड़ी सक्सेस, हर दिन सक्सेस, हर जीवन की हर लक्षण में आपको सक्सेस का अनुभव करेगा। सक्सेस और वो पुरुषार्थ उनको ऐसा ना लगे मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, वह पुरुषार्थ हमको भारी हो रहा है, वह पुरुषार्थ के लिए हमको बहुत एफर्ट्स करना पड़ेगा। उनकी पुरुषार्थ भी एक नेचुरल रीति से चलेगा, और पुरुषार्थ भी उनका एक नेचर के रूप में अनुभव करे, उनका स्वधर्म का वो नेचर हो गया। जिनको जो नेचर ही है उनको पुरुषार्थ नहीं लगेगा। सो हमारा नेचर से विपरीत है, वह अपना नेचर अपने स्वभाव से हट करके जो करता है, तब तो उनका नेचर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसका अपनी ना देवता के संस्कार बना है, वह फरिश्ता के संस्कार बना है। ये दोनों संस्कार उनके अंदर बहुत दूर है, वह उनके अंदर वो संस्कार को जागृत नहीं किया उनके अंदर, वह उसको धारण करने में उनको कोई ना कोई विघ्न है, मन के अंदर विघ्न है, वह उसके अंदर उनके अंदर कोई ना कोई कमजोरी दर्शाता है। इसके लिए बाबा ने हमको होमवर्क दिया था, आपको संतुष्ट मणि बनने के लिए। जो संतुष्ट मणि है वो तो ऑटोमेटिकली दूसरों को भी संतुष्ट करेगा। तब तो कल भी बाबा ने कहा था अपने परिवारों को भी तैयार करना, परिवारों को भी निर्विघ्न बनाना, परिवारों को भी आप समान बनाना नहीं बाप समान बनाना है, और परिवार को भी शक्तिशाली बनाना है, परिवार को भी
मुक्ति और जीवन मुक्ति की ओर ले जाना। एक तो मुक्ति तो अर्थात जो कल बाबा ने कहा निराकारी स्थिति, जो आत्मा परंधाम में होगा, भाव स्वभाव में होगा, चिंतन में होगा, व्यर्थ बात होगी, वह उधर संकल्प भी नहीं है, कोई बंधन भी नहीं है, वह किसी के आकर्षण भी नहीं है, किसी चीज की आकर्षण नहीं है, किसी व्यक्ति के आकर्षण नहीं है, कोई भाव स्वभाव के आकर्षण नहीं है, किसी चीज की आकर्षण नहीं है, तो अपनी स्वधर्म स्थित अपने घर में आराम में बैठे। जो आप अपने घर में आराम में रहते, दूसरा कोई आकर के डिस्टर्ब करे तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ऐसी आपने निराकारी स्थिति में है तो ऑटोमेटिकली संतुष्ट आत्मा निराकारी स्थिति में सहजा रह सकता है, क्योंकि वो हमारा नेचर है, वो हमारा स्वधर्म है, वो हमारा अस्तित्व है, हमारा आसन है वो, क्योंकि वो स्थिति में रह सकता है। साथ साथ में जैसे बाबा ने कहा अब तो फरिश्ता रूप, क्योंकि ब्राह्मणों के जीवन में एक हमारा स्वधर्म भी है, साथ साथ हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि आत्मा फरिश्ता का रूप होगा तो उनका कर्तव्य भी है, क्योंकि हम अपने परिवार को शक्तिशाली बनाएं। और अपने परिवार के साथ साथ बाबा की परिवार है, ब्राह्मणों की परिवार तो ब्राह्मण है, परंतु बाबा के परिवार सारे विश्व है, क्योंकि वो सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, चाहे वो अज्ञान है, परंतु इस समय में माया वश है, परंतु उनको भी जैसे बाबा ने कल भी कहा और अनेक बार कहा, उनको भी मुक्ति धाम में ले जाने का उनका हमारा बाबा के कर्तव्य के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य है। हमारा बाबा के साथ ये जुड़ा हुआ, इसके लिए उनको भी उस कर्तव्य में पूर्ण करने के लिए शुभ कामना ही काम आएगा, और हमारा शक्ति काम में आएगा, और अपनी संस्कार काम में आएगा, अपना स्वभाव काम में आएगा। भले उनको वाणी से प्रभावित नहीं हो सकता है, वह वाणी से उनको इतनी प्रभावित नहीं कर सकता है, परंतु अपनी स्वभाव, वह अपना नेचर, उसको मुक्ति कर सकता है। इसके लिए उसका भी दिलाने के लिए हमको अपने आप में संतुष्ट रहेगा, और उसमें संतुष्ट ऑटोमेटिकली फरिश्ता जीवन का अनुभव करेगा। जो व्यक्ति फरिश्ता जीवन है उनके अंदर कोई भी कर्म बंधन नहीं होगा, कर्म संबंध होगा, सेवा संबंध हो सकता है, परंतु कर्म बंधन नहीं होगा, कर्म की आकर्षण से नहीं होगा। कर्म कई बार हमको कर्म की आकर्षण हो सकता है, परंतु कर्म आकर्षण नहीं होना चाहिए। कर्म हमारा एक, जैसे बाबा भी कर्म करता है, बाबा भी शक्ति देता है, बाबा भी वरदान देता है, बाबा भी उनकी इतनी बड़ी कार्य, उनका कार्य हम सभी सहयोगी है। वास्तव में देखा संगम युग में हर कार्य बाबा का है, हर कार्य हमारा संकल्प जो करते हैं वो भी बाबा की श्रीमत प्रमाण हम संकल्प करते हैं। जो बाबा ने शिक्षा प्रमाण संकल्प करते हैं, बाबा अपनी स्वधर्म की आधार से हम संकल्प करते हैं। इसके लिए वो जो ईश्वरीय सेवा जो है संगम युग में, भले सत्य युग में ईश्वरीय सेवा नहीं कहेंगे, अपनी सेवा होगी, देवताओं की सेवा होगी, अपनी परिवार, ईश्वरीय सेवा जो है संगम युग में, क्योंकि बाबा के साथ हमारा जुड़ा हुआ है और बाबा की शिक्षा के अनुरूप हमारा सोच है, हमारा विचार है, वह उसके लिए वो संकल्प भी, हर एक ब्राह्मणों का संकल्प जो है अपनी पूर्व संस्कारों के आधारित, व विचारों के आधारित, व संबंधों के आधारित, वह अपनी उससे नहीं होगा, केवल उनका संबंध व उनका सोच बाबा की शिक्षा के अनुरूप होगा, ज्ञान के अनुरूप होगा, और वो सत्यता के अनुरूप होगा, पवित्रता के अनुरूप होगा। जो इसके आधार से जो संकल्प होगा वो संकल्प अपने आप में शक्तिशाली होगा, वो अपने आप में वरदान के रूप में होगा, अपने आप में दूसरों को मार्गदर्शन करने में सफल हो जाता है। इसके लिए बाबा ने अपनी जो फरिश्ता के जीवन है उसमें सत्यता भरा हुआ है और पवित्रता भरा हुआ है, और शुभ भावना उनके अंदर एक नेचुरल स्वभाव है। उसको हर घड़ी कहीं भी उनको असफलता की प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि उनको स्थान, व्यक्ति व वस्तु के आधार से उनके आकर्षण नहीं है। कई लोगों को अपनी संबंध है, भैया हमारा परिवार के संबंध के आधार से उनकी सोचते हैं, उनको मदद करना चाहता है, उनको हेल्प करना चाहता है उनकी, क्योंकि वो लोग भी हमको रिटर्न में मदद करते हैं, हमारा प्रति भावना अच्छा है। परंतु जो फरिश्ता है भावना वालों को भी मदद करेंगे, परंतु अन्य आत्माओं को भी ऑटोमेटिकली उनका नेचर ही ऐसा बन जाता है, कोई भी व्यक्ति मिले उनको ऑटोमेटिकली शक्ति के वरदान मिलते हैं। हमने देखा, साकार बाबा से देखा,
दादी से विशेष करके मैं दादी प्रकाशमणि जी के जीवन में देखा, अभी दादियों को जीवन में देखता हूं। कई लोग हमारा भ्रमण तो फिर भी दादियों को जानते हैं, उनका हर घड़ी जानते हैं, परंतु साथ साथ में उनके अनेक नए नए आत्माएं और पहले बार आत्मा उनके साथ मिलते हैं, उनको इतनी शक्ति का अनुभव करते हैं, उनका नेचर को ऐसी एक्सपीरियंस करते हैं, उनके समीप आते हुए उनको अंदर एक पवित्रता के अनुभव करते हैं, क्योंकि पवित्रता हर आत्मा का स्वधर्म है, नेचर है, उसका अनुभव करते हैं। साथ साथ में उनकी जीवन एक दर्पण के रूप में दिखाई देता है और साथ साथ उनके अंदर एक कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करते हैं। समीप आते हुए उनको जीवन में अनुभव करते हैं, चाहे सामान्य आत्मा हो, चाहे वीएपी के रूप में हो, चाहे उनको किसी भी पोस्ट और पावर व पोजीशन में है, उन आत्मा भी बाबा के विशेष दादियों के सम्मुख आते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। मैंने देखा, भले उनकी पोस्ट पावर की स्मृति होगी, परंतु पवित्रता के सामने, शांति के सामने, सत्यता के सामने और शुभ भावना के सामने उसका सामने अवश्य छोटे हो जाता है, उसको नतमस्तक कर देता है, क्योंकि उस आत्मा को एक तो राहत भी मिलता है, साथ साथ में उनको अभिमान और अपमान के चक्कर से मुक्ति करा देगा। क्योंकि इस दुनिया की हर आत्मा कोई ना कोई अभिमान व अपमान के चक्कर में है। वो तो स्वमान की नहीं है, क्योंकि उनको कल्चर के रूप में बिल्टअप हो गए, वह रिलीजन के रूप में बिल्टअप है, वह अधिकार और संपत्ति के आधार से उसका नेचर बना हुआ। इन चीजों से उनको कहीं ना कहीं और को प्रदर्शन है, वो सभी स्वदर्शन नहीं है, वो सभी प्रदर्शन है, वो सभी माया दर्शन है। वो तो उनको बाप से भी मुक्त दूर कर देता है, अपने स्वमान से दूर कर देता है, शक्तियों से दूर कर देता है, भविष्य से दूर कर देता है। उनको टेम्पररी लालच और इच्छा, इन दोनों के चक्कर में रहते हैं। कोई ना कोई लालच होगा, कोई ना कोई इच्छा होगी, और लालच और इच्छा के चक्कर में वो घूमते रहते हैं उसको। परंतु हम आत्मा, उनकी जो फरिश्ता है, उनको लालच से आधार से नहीं, वह स्वार्थ के आधार से नहीं, वह उनके अंदर ऐसी फरिश्ता का अनुभव करेगा, उनको उस प्रदर्शन की, वह इच्छाओं की, वह ऐसी छोटे बातों के चक्कर में जाकर के अपने समय और शक्ति को बर्बाद करते दुनिया वाले, ऐसी वो इससे मुक्त होकर के ब्राह्मणों को मुक्ति ऐसा अनुभव करेगा, और उनको सदा उनको वैराग्य वृत्ति भी रहेगा, और साथ साथ उनको निर्मल चित्त रहेगा। वैराग्य, इस दुनिया से भी वैराग्य रहेगा, अपने देश से वैराग्य रहेगा, अपने संबंधों से वैराग्य रहा। यदि संबंधों से भी आना है तो सेवा की दृष्टि से, स्नेह की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, वह शक्ति देने के लिए जो बाबा इधर अवतरित होता है, शक्ति देने के लिए, वरदान देने के लिए, सेवा करने के लिए, परंतु कोई उससे प्राप्ति के लिए नहीं आता है। अपने प्राप्ति के लिए बाबा आता है? नहीं आता है। हम बच्चे भी ऐसे बाप समान बने, और अपनी प्राप्ति के लिए नहीं, परंतु हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये स्वधर्म है, हमको सेवा करना है। उस दृष्टि से, एक कर्तव्य को निभाने की दृष्टि से, उसमें ऑटोमेटिकली जो बाबा की शिक्षा है, निमित्त भाव, निर्मल चित्त, निर्माण, ये सभी वो उनके एक नेचुरल बन जाता है। निमित्त भाव, हमने इस कार्य को निमित्त बनाया बाबा ने, वह अपने को निमित्त बनने के लिए एक चांस मिला, क्योंकि हमारा भविष्य उज्जवल है, और हमारा भविष्य को बनाने के लिए बाबा ने एक निमित्त बना दिया। उसके लिए ऑटोमेटिकली वो अभिमान और अपमान की चक्कर नहीं है, वो तो स्वमान की सीट पर मजबूत कर देता है। स्वमान की सीट पर सेट रहने के लिए उनको शक्ति मिल जाता है, और स्वमान की सीट पर रह करके दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि ऑटोमेटिकली वो नेचुरल, उनके अंदर जो स्वमान की सीट पर रहता है, उनका दूरदृष्टि रहता है और दिव्य दृष्टि भी रहता है। वो दूरदृष्टि और दिव्य दृष्टि होने के कारण उनको कोई भी छोटी छोटी चीजों में उनकी लालच व इच्छा आकर्षित करके कमजोर नहीं करते। कमजोर, उसको बाबा ने कहा था, माया को गेट आउट कर दो। अब तो अपने आप को गेस्ट समझो, माया को गेट आउट करो, और उनके जीवन में माया का स्कोप नहीं रहेगा, माया को दूर से ही गेट आउट कर देगा। और क्योंकि उसको माया तब आता है जो स्वमान की सीट पर सेट नहीं होता है, और उनको माया आता है, तब तो उनके असंतुष्ट है, तब तो माया आता है। माया का दरवाजा कहां से है? उसके असंतुष्टता ही माया का दरवाजा है। उनको कोई न कोई ओवर एस्टिमेटेड, ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर
कैलकुलेशन ओवर किसी व्यक्ति से हो व कोई स्थान हो, उनका एक्सपेक्टेशन हाई है, वो एक्सपेक्टेशन अपनी दिमाग से वह अन्य इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, वो अनफुलफिल्ड सिचुएशन है, वो नहीं हो सकता है, वो असंभव नहीं हो सकता, उससे ड्रामा में नहीं होगा, वो आत्मा में शक्ति नहीं होगा, वह अपने कुछ ऐसी परिस्थिति होगी, उसी कारण से उनके एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है। तब तो उनके असंतुष्टता की जहां असंतुष्टता है उसको ऑटोमेटिकली व्यर्थ संकल्पों का आ जाता है। जो व्यर्थ संकल्प आता है तो उसको भरसाएगा, जो उससे सिद्ध हो जाता है अपनी सीट को छोड़ दिया, अपने स्वमान को छोड़ दिया, अपनी शक्ति को छोड़ दिया, उस समय में अपनी देवत्व को छोड़ दिया, अपनी फरिश्ता जीवन को छोड़ दिया, अपनी बाबा की शिक्षा को भी छोड़ दिया, शिक्षा को भी भूल जाता है और उसी समय में स्वमान की सीट। ऐसी परिस्थिति हर एक आत्मा के अंदर कोई ना कोई समय पर जिनको आता है, जो अभी पुरुषार्थ, अभी हम पुरुषार्थी कहने कह करके अपने आप को छिपाने का काम नहीं होना चाहिए। हम पुरुषार्थी हूं, क्या हो गया, गलती हो गया, वो समय अभी बीत गया। हम पुरुषार्थी है, मैं क्या करूं, अभी नया हूं, पुराना हूं, ये भी प्रश्न नहीं है। अभी तो केवल जो व्यक्ति वो अपने जीवन की दर्पण में ये देखता है संपन्नता की, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें पुराना नया के प्रश्न नहीं है, ये तो शिक्षा और वरदान का जीवन में अनुभव करने की प्रश्न है। इसके लिए वो अनुभव करने की बजाय कोई न कोई चक्कर में आ जाता है। जो तो महाभारत में लिखता ना चक्र वियोग, वो तो चक्र वो किधर भी नहीं है, ये चक्र अपने आप में रचा हुआ चक्र है, अपने संकल्पों से रचा हुआ चक्र है, अपनी अनेक कर्मों के बंधन से निर्माण हुआ संस्कारों की चक्कर है। वो संस्कार के चक्कर से मुक्त होने के बजाय फिर भी उसी चक्कर में चले जाते हैं। वो चक्कर में जाएंगे तो चक्रवर्ती कभी नहीं बन सकता है, वो चक्कर में जाएंगे तो उनको अपनी स्वमान के सीट में, वो चक्कर से मुक्त होना है हमको, वही पुरुषार्थ है वास्तव में। ऐसी पुरुषार्थ बने तब तो संतुष्टता हमारा एक नेचुरल जीवन है। देवताओं को संतुष्ट है, उसके लिए उनके साथ संपन्नता के आधार से वो संतुष्ट है, वो नहीं है। उनके पास वैभव है, वो संतुष्टता की बात नहीं है। दुनिया में भी बहुत लोगों के पास धन है, दौलत है, परंतु संतुष्ट है, फिर भी वो भिखारी है। जो भिखारी है उसने कोई ना कोई गलती काम करेगा, कोई ना कोई अवगुण उनके अंदर छिपा हुआ होगा, कोई ना कोई विकर्म करेगा, कोई ना कोई को दुख देगा। जो असंतुष्ट आत्मा खुद भी दुख को अनुभव करेगा, दूसरों को भी दुख देने का निमित्त बन जाता है। उनका कर्म ऐसी होगा, क्योंकि अतृप्त आत्मा, असंतुष्ट आत्मा, उनके अंदर अज्ञान है। वो अज्ञान के कारण न खुद स्वमान में नहीं रह सकता है और साथ साथ में ऐसी श्रेष्ठ कर्म के लिए वो निमित्त नहीं बन सकता हो। जो असंतुष्ट आत्मा श्रेष्ठ कर्म के लिए कोई ना कोई उनको विकर्म उनके द्वारा हो जाता है। मैंने संसार के लोगों को भी देखा, बहुत लोगों के अंदर धन है, दौलत है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, सब कुछ होते हुए फिर भी उनको असंतुष्ट है। जहां असंतुष्ट है उनके अंदर तीन, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कॉम्पिटिशन, ये तीनों उनके जीवन में रहता है। दूसरों को क्रिटिसाइज करना उनका एक नेचर है। माना क्रिटिसाइज करना माना अवगुणों को देखना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में वर्णन करना, उसके बारे में अपना बुद्धि को लगाना, ये तो अपने आप में एक मूर्खता है, मैं समझता हूं। ये भी एक मूर्खता, अपने को इन्विटेशन दे करके बुला करके कभी कभी उसको अपने आप को शाबाशगिरी कर देते हैं, अपने आप को तप तपा करके हमने ये कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, ऐसा करके। इट इज नथिंग बट एन इग्नोरेंस, इट इज नथिंग बट ए डाउनफॉल, इट इज नथिंग बट अपने आप को चीटिंग करने का है। इसके लिए अपने आप को एक चीट करने का है, मैं बताता हूं। इसके लिए ऐसी संतुष्ट वाले ऐसे काम नहीं कर सकता है और उससे कंपटीशन भी नहीं होगा। हाँ, कंपटीशन, हमको पुरुषार्थ करना, आगे बढ़ना, वो अलग चीज है। और दूसरा कंपैरिजन करके नहीं है। बाबा की शिक्षा एक दर्पण दिया, अपने आप को पवित्रता की महानता की दर्पण दिया, फरिश्ता की महानता की दर्पण दिया और देवताओं की महानता की दर्पण दिया, अपनी भविष्य राज्य की दर्पण दिया। उस दर्पण में आपको आगे बढ़ना है, उसमें आगे बढ़ते हैं। उसी कारण किसी व्यक्ति और वैभव और पोस्ट और पावर के आधार से नहीं, वो उस कंपैरिजन से नहीं होगा।
और किसी की प्राप्ति और अप्राप्ति को देख करके अपने आप, कई लोग प्राप्ति और अप्राप्ति को देख करके दुखी हो जाते हैं, कई लोग तो प्राप्ति को देख करके कुछ जलस और ईर्ष्या के चक्कर में आकर के दुखी होता है, कईयों को अप्राप्ति को लेकर के देख करके भी दुखी हो जाते हैं। ये दोनों भी असंतुष्ट आत्मा का लक्षण है। अपवित्रता का और भी एक छोटे छोटे परिभाषा है, इसके लिए हम उससे भी मुक्त होना चाहिए। बाबा कभी अपवित्र आत्मा को देख करके ना दुख होता है और पवित्र आत्मा को देख करके खुशी तो उसके अंदर है ही, ऑटोमेटिकली नेचर है। उनको वरदान भी मिलेंगे, उसको शाबाश भी देगा और भी उनको समीप आते हैं। इसके लिए बाप दादा ने हमको माया को गेट आउट करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए मार्जिन दिया था। अभी वो मार्जिन बहुत नैरो डाउन हो गया। अब इसके लिए जो कोई ना कोई कंपैरिजन करके, उसमें कंपैरिजन करने जाता है तो तब तो कोई ना कोई उनके अंदर, हाँ ठीक है, गुणों को ग्रहण करना, गुणों को देखना, गुणों को एक देखना वो होना चाहिए बुद्धि में, परंतु उस कंपैरिजन में भी किसको कई बार बाप समान बनने के लिए वह आत्मा को देखते हैं और उसमें कुछ गुण भी हो सकता है, बहुत अच्छे गुण भी हो सकता है, परंतु कभी कभी कंपैरिजन में उनको गलत भी हो सकते हैं, उनकी मापदंड ठीक भी नहीं हो सकता है। इसके लिए उसमें बहुत थोड़ा बुद्धिमान होकर के होना चाहिए और विवेकवान होकर के चलना चाहिए। और उसके साथ साथ, क्योंकि अभी संगम में हमको सम्मुख में बाबा है और बाबा के साथ वो तुलना करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कभी ऐसी छोटे छोटे माया आकर के आपको तंग नहीं कर सकेगा और उसके आधार से आपको अपनी स्वमान की सीख पर सेट होने के बजाय अपसेट नहीं होंगे। जो अपसेट नहीं हो सकता है उनको नीचे अप एंड डाउन करने की जरूरत नहीं, उनके सदा फ्लाइंग फ्लाइंग फ्लाइंग। बाबा कहते हैं आपको अभी चलती कला नहीं है, उड़ती कला की। जो समय पूरा हो गया, अभी उड़ती कला। जो चलती कला फिर भी बीच में साइड सीन आता है, जो साइड में अनेक प्रकार की सीन आता है और उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। जो उड़ती कला है उनको आंख बंद करके उड़ती कला, जो फ्लाइट में एक बार उड़ गए ऊपर, उनको अपनी सीट पर सेट हो गया और उसमें खुशी रहता है। ऐसे ही उनको पता नहीं पड़ता कितनी अंदर उनकी समीप समय भी जल्दी रास्ता तय कर देंगे और डेस्टिनी को रीच होगा। परंतु जो चलने वालों को तय करने में भी थकावट, डेस्टिनी रीच करने में भी थकावट और उसके बीच में कुछ नीचे ऊपर हो सकता तो उसका भी थकावट और कई प्रॉब्लम है। परंतु अभी ब्राह्मणों के जीवन में जो हमने उड़ती कला को सीखना, उड़ते रहने के लिए फाइन एंड रिफाइंड की कॉन्शियस होना चाहिए। फाइन कॉन्शियस एंड रिफाइंड कॉन्शियस जो होगा उनके अंदर उड़ती कला, उनको जो घड़ी घड़ी फाइन देने वाले नहीं होना चाहिए। घड़ी घड़ी फाइन देते रहेंगे, वेस्ट होते रहेगा एनर्जी, तब तो उसको उड़ती कला का अनुभव नहीं करेंगे। और जो खुद उड़ती कला नहीं है तो दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर सकता है और दूसरा परिवार को शक्तिशाली नहीं बना सकता, परिवार को भी शक्तिशाली नहीं बना सकता है। और कोई ना कोई परिवार से ही अपने आप में एक विघ्न महसूस करते हैं। ये परिवार विघ्न महसूस करने के लिए नहीं है, ये परिवार वरदान का अनुभव करने के लिए। ये दैवी परिवार जो है वरदानों का अनुभव करने की है। वरदान लेने का है, वरदान देने की है। और बाबा ने भी अनेक बार मुरली में कहा आपको ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग लो। और पहले हम ब्लेसिंग लेने के लिए भी हमको ब्लेसिंग देना हो, ब्लेसिंग देने के लिए भी आपके अंदर शुभ भावना, शुभ प्रवृत्ति होना, संतुष्ट न लेने के लिए भी होना चाहिए, देने के लिए भी होना चाहिए। उसमें थोड़ा भी बुद्धि कमजोर होता है तब न ले सकता न दे सकता है। लेने के समय में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, देने के समय में भी आपका व्यर्थ संकल्प चल रहा है, उसका समय वेस्ट हो गया और न ले रहे हैं न दे रहे हैं। देने वाला भी सम्मुख, बाबा सम्मुख है, अच्छे आत्मा सम्मुख है, पुरुषार्थी सम्मुख है और अच्छे संबंध है, फिर भी उनकी संकल्प कोई न कोई माया के चक्कर में है। उनका बुद्धि कहीं ना कहीं भटक रहा है, उनको बुद्धि भटक रहा है, उसको एकाग्रता नहीं है और उनके अंदर समय के ऊपर अधिकारी नहीं है, समय के ऊपर मास्टर नहीं है, समय के ऊपर राजा नहीं है और संकल्पों के ऊपर वो राजा नहीं है, वह स्वमान की राजा नहीं है, वो राजा का गुण नहीं है उनके अंदर। जो राजा होता है उसकी समय संकल्प जिस व्यक्ति जिस समय में मिल रहा है उनके साथ अच्छी रीत से
प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, सद्भावना पूर्वक उनके स्वमान की सीट पर सेट होकर के मिलता है। उनको उस समय सेट होकर के उनकी रॉयल नेचर हो जाता है, उसको उसका समय में भी उनके अंदर अपने स्वमान की सीट पर। इसके लिए ब्राह्मणों को जो असंतुष्ट आत्मा व स्वमान में ना होने के कारण उनकी रॉयल्टी नहीं होता है, और रॉयल्टी ना होने के कारण उनमें कोई ना कोई अवगुण दर्शा देते। इसके लिए ऐसी समय बाबा उनको मदद मिलते हुए उसको मदद अनुभव नहीं कर सकते। मदद मिल रहा है, समय की वरदान है, बाबा के वरदान है, परिवार का वरदान है, और प्रकृति भी का भी मदद है, फिर भी उनको मदद नहीं ले पा रहा है। क्यों मदद नहीं पा रहा है? उनको स्वमान में सेट होने का आदत नहीं है। इसके लिए संतुष्ट एक अपनी सीट पर सदा सेट होने की शक्ति मिल जाता है, और उसके आधार से उसको उड़ती कला एक उनका नेचुरल स्वभाव हो जाएगा। और जैसे फरिश्ता को कोई चलने वाला नहीं होता, फरिश्ता उड़ने वाला होता है। फरिश्ता दूर से ही शक्ति देने वाला है, और दूर से ही आने वाले परिस्थिति को भी जान सकता है, और आने वाले भविष्य को अच्छी रीत से उनको समझ सकता है। उनके अंदर क्यों, क्या, कैसे, ये प्रश्न उठता नहीं। क्यों, क्या, कैसे, ऐसा उनके जीवन में कभी ये प्रश्न नहीं उठता। उनके अंदर हर परिस्थिति में उसकी समाधान, सॉल्यूशन और शक्ति, ये दोनों अनुभव होगा। ये प्रश्न उनके सामने नहीं, परंतु संसार के सामने प्रश्न हो सकता है, उनके सामने प्रश्न नहीं है। उसी कारण वो सदा प्रसन्न है। फरिश्ता प्रसन्न है। जो क्यों, क्या, कैसे होता वो तो प्रसन्न नहीं हो सकता है। उसके माइंड कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, कोई प्रश्न होता है। इसके लिए ब्राह्मण लोगों के जीवन में अभी ना एक्सप्लेनेशन ना क्वेश्चन, ये दोनों की जगह में बाबा ने कहा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, उनको खुद को भी फुल स्टॉप, ड्रामा को भी फुल स्टॉप, परिस्थिति को फुल स्टॉप, नेचर के ऊपर भी फुल स्टॉप, माया को फुल स्टॉप कर दिया। उसको हमारा जीवन से नहीं, ऑटोमेटिकली वो गेट अप, तब तो वो प्रसन्न रहता है। जो प्रसन्न, संतुष्टता ही प्रसन्नता है। जो संतुष्ट होगा वो प्रसन्न रहेगा। जो उनके अंदर खुशी एक नेचुरल स्वभाव होगा। खुशी किसी व्यक्ति व किसी चीजों में प्राप्ति हो गया तब उनका प्रसन्नता है। कोई अप्राप्त है व कोई चीज नहीं हो रहा है, उसी कारण से असंतुष्ट हो जाए, वो नहीं है। प्राप्ति, वो प्रसन्नता अपना एक नेचर हो जाए। प्रसन्नता प्रभु ने दिया हुआ गिफ्ट है उसको। बाबा ने पहले दिया हुआ, कोई चीज में, कोई समय में कोई चीज नहीं मिल गया, उसके लिए असंतुष्ट हो जाए। कई लोगों को कई समय पर कुछ के कप चाय नहीं मिले तो असंतुष्ट हो जाता है, और कईयों को कुछ चीज नहीं मिले तो असंतुष्ट होता है। कईयों को कुछ बात होती है तो उसमें असंतुष्ट है। किसी को कुछ कुर्सी नहीं मिला उससे भी असंतुष्ट हो जाता है। किसी को कई बार मैंने देखा, एक जगह में एक बहन सुना रहे थे, एक भाई आया, उसको प्रॉपर कुर्सी नहीं मिला, असंतुष्ट होकर के बरसाने लगा, और बहनों को भी ऊपर भी बरसाना। ये तो अज्ञानता का दर्शाता है, अभिमान को दर्शाता है, अपवित्रता को दर्शाता है, और अपनी कुर्सी और मान और सम्मान के चक्कर में और दूसरों को भी बरसाता है। दैट इज इग्नोरेंस है। वो तो अपने आप को एक डाउनफॉल है। इट इज नॉट अ राइजिंग, इट इज नॉट अ फ्लाइंग, इट इज नहीं। ये तो कई बार ये परिस्थिति मैंने ब्राह्मणों के जीवन में भी आता है। मैंने देखा वो कई भी स्थान पर हो सकता है। दैट इज नॉट अवर स्वमान नहीं है वो वास्तव में। वो इन चीजों की इच्छा, वो इच्छा उनको अच्छता से दूर कर देते। उस समय में ना बाबा को भूल जाता है, स्वमान को भूल जाता है, और ज्ञान भूल जाता है, लक्षण भूल जाता है, देवता लक्षण भूल जाता है, फरिश्ता को भूल जाता है, और उसके चक्कर में अपना स्थिति भी खराब, परिस्थिति भी को, वायुमंडल को भी खराब और दूसरों को भी खराब करते हैं। ये हमारा सेवा नहीं है, ये सेवा नहीं है। ऐसी सेवा अभी वो सेवा ही नहीं है वास्तव में, परंतु हमको ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो भी अपनी सीट पर सेट होकर गिरना, ये अभ्यास है। बाय चांस ऐसी बात आ जाए है, हम एक्सपेक्ट नहीं करता है, परंतु उसको पूछ करके नहीं आता है, वह सोच करके नहीं आता है, परंतु फिर भी ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो अपनी स्वमान पर सेट रहने वालों को कभी ऐसी परिस्थिति में भी आपने प्रसन्नता की मुद्रा को लेके नहीं जा सके। परिस्थिति आकर के अपनी प्रसन्नता को लेके चले जाए,
अपनी खुशी को लेके चले जाए, अपने आनंद को लेके चले जाए, अपनी पवित्रता को भंग करके लेके चले, भंग कर दे, अपनी सीट पर सेट रहे उसको बिगाड़ के चले जाए, परिस्थिति व्यक्ति अपने को बिगाड़ के चले जाए, तो वो तो दिन राजा कैसे हुआ हमने। थैंक यू। बहुत खुशी की बात है, हम सबको बहुत बहुत लकी है। आदरणीय दादी, जानकी दादी भी अभी हमारा सम्मुख में आएंगे, अभी आप सबको विशेष करके क्लास और योग भी कराएंगे। मैं अभी आप सबको धन्यवाद दे करके मैं वाणी को विराम करता हूं। ओम शांति है। देखो आप सबकी तपस्या का फल दादी जी आ रहे हैं। ओके, ओम शांति, नमस्ते।